हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में हम अनुमान लगाएंगे कि कल का क्या डिसीजन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज फैसला लेंगे, किसके आस्पेक्ट में फैसला लेंगे और किसके पक्ष में होगा। वीडियो को शुरुआत करने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा अजम्पशन है और 12 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। फाइनल डिसीजन क्या है ये ज़रूरी नहीं है, जो मैं बताऊंगा वही हो जाएगा, बट हाँ, अनुमान लगाया जाता है। बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं, किसी का अनुमान सही भी हो जाता है, किसी का गलत भी हो जाता है। अभी का दौर देख रहे हैं कि मौसम विभाग अनुमान लगाती है कि इस राज्य में आज बारिश होगी। कई दफ़ा हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो अनुमान मैं आज लगाने वाला हूँ। हो सकता है ये अनुमान सटीक बैठ जाए और मेरा तो विश्वास ये है कि ये अनुमान सटीक ही बैठेगा, क्योंकि बहुत सारे करिकुलम को स्टडी करके ये आपके पास वीडियो में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पहली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या क्या कंक्लूज़न निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रीनीट कब होगा, रीनीट होने के क्या कारण है। तो रीनीट होने के 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कि अगर पेपर मास लेवल पे लीक हुआ होगा तो। दूसरा कि अगर पेपर 2 या 3 दिन पहले ही बेनिफिशियर को, मतलब स्टूडेंट को अगर मिल जाता है तो। और अगर पेपर लीक सोशल मीडिया के द्वारा, है ना, मीडिया प्रिंट के द्वारा अगर लीक हुआ है तो रीनीट हो सकता है। अदरवाइज़ रीनीट करना, उन्होंने खुद अपने मुंह से ही कहा है कि रीनीट इतने सारे बच्चों को करना बहुत मुश्किल है। और उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने परिश्रम करके कुछ नंबर लेके आए हैं, जिनका सिलेक्शन हो इस बार हो रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। बट उन बच्चों के साथ भी तो जस्टिस नहीं हो रहा है जो उस सेंटर में बैठे थे जहाँ पे पेपर लीक हुआ था। कुछ बच्चों को फ़ायदा मिल गया है, कुछ बच्चों को फ़ायदा नहीं मिला है, तो उनके साथ तो इनजस्टिस हो गया। तो दोनों मुद्दे को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि, हालांकि ये बहुत आप सब कमेंट पे कुछ गलत सही बोलेंगे, बट ये ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है कि आपके कमेंट का तो मैं परवाह नहीं करूँगा। बट मुझे लगता है, देखिए, जो भी डिसीजन होगा, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मैच होता है तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। ये फैसला होगा तो किसी वर्ग को खुशी मिलेगी, किसी वर्ग को दुख का झेलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूं जो कि मैंने मेहनत किया है, बट किसी भी वजह से मेरे नंबर नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा रीनीट हो, थोड़ा मैं एक बार फिर से ट्राई कर लूं, कहीं, है ना, 650 से ऊपर नंबर आ जाए। दूसरी तरफ मैं देखूं कि मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूं जिसने बहुत मेहनत किया है और मेरे मार्क्स 670, 80 और 700 नंबर है। तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि फिर से रीनीट हो जाए, क्योंकि फिर से पढ़ना, फिर से रिकॉल करना, फिर से उस प्रोसेस में जाना बहुत टफ होता है। मैंने खुद नीट का एग्ज़ाम दिया है और मुझे पता है कि वो रिदम जो एक बार टूट जाता है तो फिर वो रिदम दोबारा नहीं आ पाता है। तो ये फैसला उन बच्चों के लिए दुखदायी होगा जो बच्चे रीनीट चाहते हैं, है ना, और वो फैसला उन बच्चों के लिए सुखद होगा जो रीनीट नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, मतलब, है ना, मैच जब होता है तो कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता ही है। तो मुझे लगता है कि रीनीट होगा, बट उन्हीं सेंटर पर होगा जिन सेंटर पर गड़बड़ी थी। पूरे मास लेवल पर रीनीट होने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर ये पेपर पटना, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र के कुछ सेंटर पे लीक हुए हैं, या कुछ सेंटर पे उनको अनुमान लग रहा है कि है, या हम मास लेवल पे मान लें कि पटना में जितने भी सेंटर थे, दिल्ली में जितने भी सेंटर थे, राजस्थान में जितने सेंटर हैं, महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर हैं, उन सेंटर पे दोबारा पेपर हो जाए। तो दोबारा पेपर, ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, ताकि उन बच्चों पे, जो वहाँ पे बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनके साथ जस्टिस हो जाए और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके साथ भी जस्टिस हो जाए। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई सेंटर में गया हूँ पेपर देने, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो उस सेंटर पे दोबारा एग्ज़ाम लेने का कोई लॉजिक बचता नहीं है। अब आगे क्या होगा ये फैसला कल ही पता चलेगा। हम इस यूट्यूब पे वीडियो पे पूरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, आप सब ज़रूर आइएगा। आपको क्या पसंद है, रीनीट है कि रीनीट नहीं है, ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आप 25 और 26 के एस्पिरेंट हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ इसी चैनल पे रणनीति।
रणनीति एक ऐसा सीरीज़ है बेटा जो हर ट्यूसडे और थर्सडे को 7:30 बजे होता है। इसके अलावा मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन 4:30 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। आप सब आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पर्सनलाइज मेंटरशिप से जुड़ना, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 50% सस्ता हो चुका है। कोड में आपको यही लगाना है डॉक्टर SK सिंह, जो सबसे ज़्यादा कोड ये लगता है, और प्राइस आप देख सकते हैं 5499 है। अगर आप मेरे से जुड़ जाते हैं तो पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा, कोड में डॉक्टर SK सिंह लगा दीजिएगा।